नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। दोस्तों आज वाली क्लास के अंदर बात करेंगे रीट लेवल 1 जिनका भी दोस्तों 27 फरवरी को पेपर था। तो आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों लेवल 1 के लिए हिंदी भाषा प्रथम के 30 जो आपके प्रश्न आए थे वो पूरे के पूरे प्रश्न दोस्तों हम एनालाइज करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। दोस्तों पूरे के पूरे प्रश्न दोस्तों भाषा 1 हिंदी के जो प्रश्न है वो एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे स्ट्रिक्ट आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर क्या है दोस्तों जो प्रश्न नहीं आए हैं ना वो भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप दोस्तों अंतिम तक देखिए। वीडियो के अंदर पूरे के पूरे प्रश्न लेके आया हूँ, आपके जो पेपर के अंदर आए हैं वही के वही प्रश्न लेके आया हूँ ना। देखिए आपके पेपर में प्रश्न नंबर देखिए 1 नंबर प्रश्न कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग था। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं सोचना कि सर जी हमारे तो ये प्रश्न 1 नंबर पे नहीं आया। प्रश्नों का जो है ना, मेरी बात सुनिए, क्रमांक है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों प्रश्न आपके ऐसे के ऐसे ही यही के यही आपको देखने को मिले होंगे पेपर के अंदर। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है और अपने उत्तर पे जाना है। अगर आप परी करके आए हो तो बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है। परिश्रम के अंदर आपका दोस्तों क्या होगा, परी उपसर्ग होगा ना। प्रश्नों का क्रमांक ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। तो नेक्स्ट देखिए सन्यासी का विलोम शब्द कौन सा होगा। सन्यासी का जो विलोम शब्द होगा गृहस्थ। आप गृहस्थ करके आए हो तो बिल्कुल दोस्तों सन्यासी का जो विलोम शब्द होगा वो गृहस्थ होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3 आ जाओ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से वस्त्र के पर्यायवाचक, आपसे प्रश्न पूछा गया था भाषा 1 के अंदर दोस्तों कि वस्त्र के पर्यायवाचक कौन कौन से हैं। अगर आप करके आए थे कि पट, चीर, वसन, अंबर, है ना, तो बिल्कुल दोस्तों ये सभी के सभी क्या है, वस्त्र के पर्यायवाचक हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, पूरे के पूरे दोस्तों 30 के 30 प्रश्न मैं आपको एनालाइज करवाऊंगा। देखिए क्लांति का अर्थ क्या है ना। ऐसा कैसा प्रश्न आपके भाषा में पूछा गया था, क्लांति का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों क्लांति का, आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, 30 सेकंड का आपके पास समय है दोस्तों। मेरी बात सुनिए ना, काफ़ी प्रश्न ऐसे भी हैं दोस्तों, काफ़ी प्रश्न ऐसे भी हैं जो दोस्तों आपको नहीं आ रहे होंगे ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लांति का जो अर्थ होगा वो होगा सर जी किसान, किसान होगा। आप किसान करके आए हो, बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, प्रश्नों का क्रमांक ऊपर नीचे हो सकता है। आपके पेपर के अंदर आपको याद होना चाहिए कि ये प्रश्न कितने नंबर पे आया था, मैं ये क्या करके आया था ना। तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि मेरी हिंदी में 30 में से कितने सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पदबंध क्या पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री ना, भारत के प्रधानमंत्री, इसके अंदर पदबंध क्या है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, या विशेषण है, क्रिया है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों संज्ञा पदबंध है ना, संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए इसके अंदर आग है ना, आग ये क्या दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है ना। क्या है ये, आग है स्त्रीलिंग, आग लगता नहीं है, आग लगती है। नोट कर लेना, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है तो आग, आग आपका सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 7 देखिए, चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरे से प्रश्न आया था कि चतुर होना, मुहावरे का अर्थ अगर आप करके हो कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना ही होता है ना। नेक्स्ट आपके देखिए भाषा 1 के अंदर दोस्तों हिंदी का प्रश्न आया था कि प्रश्न नंबर 8 देखिए, सदैव बहुवचन से प्रयुक्त शब्द कौन सा है। लोग, भोजन, किसान, मनुष्य, सदैव बहुवचन से प्रयुक्त शब्द कौन सा आपको बताना है, जो हमेशा दोस्तों सदैव बहुवचन से ही होता है ना। तो जल्दी से बताओ दोस्तों। तो देखिए अगर आप करके आए हो लोग, है ना, लोग करके आए हो, ये सदैव बहुवचन से प्रयुक्त शब्द होता है दोस्तों कौन, लोग। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है लोग। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9 आ जाओ कि लोकोक्ति कौन सी है। इनमें से देखो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी डाउटफुल था दोस्तों ना, काफ़ी भाषा 1 के अंदर डाउटफुल प्रश्न था। ताऊ की बचिया होना, हरर की टट्टी, गुजराती ताला, है ना। ये क्या दोस्तों आपकी लोकोक्ति कौन सी है। ये तो सर जी जो हरर की टट्टी, गुजराती ताला, ये आपके लोकोक्ति है। 9 2 11 मुहावरा है। ताऊ की बचिया होना ये भी मुहावरा है। भैंस के आगे बीन बजाना ये तीनों ही मुहावरे हैं, लेकिन हरर की टट्टी, गुजराती ताला ये क्या है सर जी, ये आपकी लोकोक्ति है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10, राजा नगर में आया कौन सा वाक्य है।
राजा क्या आया दोस्तों, नगर में आया, तो कौन सा वाक्य होगा इसके अंदर। देखो दोस्तों, आप अगर विधानार्थक वाक्य करके आए हो तो बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है। राजा नगर में आया कौन सा वाक्य होगा, तो विधानार्थक वाक्य होगा ना। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 11 आ जाओ कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शब्द को, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए शब्द को ज्यों का त्यों लिखने में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा, तो कौन सा होगा। वहाँ पे इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए होंगे, निर्देश चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विराम चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। तो बिल्कुल आपका सही है उद्धरण चिन्ह दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा, तो उद्धरण चिन्ह होगा ना। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 12, राजस्थानी बोली कौन सी है। देखो आपसे बोली से प्रश्न पूछा गया कि राजस्थानी बोली कौन सी है, तो ये ढूंढाड़ी है, ये राजस्थान की बोली है। बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, ये सभी की सभी दोस्तों किनकी है, मध्य प्रदेश की है ना। मैंने आपको अभी बोला कि आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रश्न पढ़ना है और अपने उत्तर पे ध्यान देना है ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है, तो इसके अंदर देखो आपको दी गई थी हड़ौती भी दी गई थी, ढूंढाड़ी भी दी गई थी, मेवाड़ी भी दी गई थी, लेकिन दोस्तों जो आपकी मैथिली है ना, ये मैथिली दोस्तों आपकी राजस्थान की बोली नहीं है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखो आपके भाषा वन के अंदर कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि तलिन का संधि विच्छेद क्या होगा ना। तो तलिन के अंदर दोस्तों ये काफ़ी डाउटफुल प्रश्न था दोस्तों पेपर के अंदर ना, ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, बहुत दोस्तों डाउटफुल प्रश्न था। तो बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न मैं तो सही करके आया। तलिन का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस लीन होगा ना, तत् प्लस लीन होगा, बिल्कुल नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 15, भारतीय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बिल्कुल ये भी काफ़ी डाउटफुल प्रश्न था। इस प्रकार से ऑप्शन थे दोस्तों वहाँ पे, तो भारतीय के अंदर अगर आप ये प्रत्यय करके आए हो यानी सी ऑप्शन करके आए हो ये है ना, तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 16, आ जाओ दोस्तों जल्दी से आ जाओ। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, वाक्य में विधेय। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, विधेय पूछा गया है ना, तो बिल्कुल बताओ। ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी जंगल के निवासी, ऑप्शन सी निवासी, ऑप्शन डी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट भी किस किस का पेपर चाहिए मुझे कमेंट कर देना। राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और घंटी को भी दबा देना, ताकि दोस्तों मुझे पता चल जाएगा है ना भैया आपको किस किस पेपर की जरूरत है, कौन से पेपर की जरूरत है, पर्यावरण की है, इन्वायरमेंट की है या नहीं है, और भी जैसे इंग्लिश की है, संस्कृत की है ना, आपको संपूर्ण दोस्तों जो पेपर है वो एनालाइज करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, वाक्य में विधेय क्या है, हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये दोस्तों आपके वाक्य में क्या है, विधेय है। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 17, विष्णु की उपासना करने वाला, विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव, शव और मत्स्य भगवान। तो विष्णु की जो उपासना करने वाले हैं वो होंगे दोस्तों आपके वैष्णव, वैष्णव होंगे बिल्कुल। अगर आप भी विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव करके आए हो तो आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 18, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इसके अंदर से, तो देखिए उदारता, किसान, मिठास, कृषक। बताओ दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। प्रश्न नंबर 18 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। जो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी वो होगी दोस्तों किसान, किसान है ये आपका दोस्तों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 19, आ जाओ दोस्तों जल्दी से कि बेगर का क्या अर्थ होगा। बेगर यानी दोस्तों जिसके पास क्या ना हो, घर ना हो, उससे दोस्तों क्या कहते हैं, बेगर कहते हैं। तो बेगर का क्या अर्थ होगा, जिसके पास सर जी क्या नहीं हो, घर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, बेगर कहते हैं सर जी ना। तो बेगर का क्या अर्थ होगा, जिसके पास घर नहीं हो उसे सर जी बेगर कहते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों प्रश्न नंबर देखो दोस्तों 20 की मोंटेसरी विधि में शिक्षा कौन सी आयु में दी जाती है। इस प्रकार से वहाँ पे ऑप्शन थे 3 से 4 वर्ष, और 4 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो मोंटेसरी विधि में शिक्षा कौन सी आयु में दी जाती है, तो ये शिक्षा दी जाती है दोस्तों आपकी 3 से 6 वर्ष की आयु में ना। किस वर्ष की आयु में, तो सर जी 3 से 6 वर्ष की आयु में दोस्तों ये शिक्षा दी जाती है। नोट कर लेना भाई है ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके आए थे। तो 3 से 6 वर्ष की आयु में आपकी जो मोंटेसरी विधि है ना, इसमें दोस्तों शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि बताओ मनुष्य ने बहुत बाद पहिया का आविष्कार किया, प्रयुक्त काल कौन सा है। इसके अंदर बताना है कि काल कौन सा है दोस्तों। तो देखिए आसन भूतकाल और देखिए पूर्ण भूतकाल ना,
ऑप्शन सी देखिए सामान्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। मनुष्य ने बहुत बाद पहिया का आविष्कार किया, प्रयुक्त काल कौन सा होगा? तो 21 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए सर जी। सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा सर जी? सामान्य भूतकाल होगा। ओके दोस्तों, सामान्य भूतकाल होगा, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान कितने होते हैं? 3, 4, 7 और 5। अगर आप दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान 5 करके आए हो तो बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है, आपने सही करके आए हो भाई ना। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 23 कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल सर जी उद्देश्य है कि समस्या को दूर करना ना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? समस्या को दूर करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 24। आ जाओ दोस्तों, भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भाषा शिक्षण में जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो होगी आगमन और निगमन विधि। आगमन और दोस्तों निगमन विधि है ये भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 25। आ जाओ, अध्यापक के द्वारा कौन सी समता के अवहेलना नहीं करनी चाहिए? यानी आपको बताना है कि अध्यापक के द्वारा कौन सी समता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो मातृभाषा की जो अवहेलना है वो दोस्तों आपकी नहीं करनी चाहिए। अगर 25 नंबर प्रश्न का आप भी सी ऑप्शन करके आए थे तो बिल्कुल दोस्तों आपका भी सही जवाब है ना दोस्तों। आप भी बिल्कुल, आपका भी 1 नंबर भाई पक्का है। तो अध्यापक के द्वारा कौन सी समता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए? तो मातृभाषा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर देखिए 26। सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता कौन है? प्रो एलेन वुडवर्थ और देखिए विल्हेम और देखिए मैक्सिमिलियन वे, है ना। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता कौन होंगे? तो बिल्कुल सर जी प्रो एलेन आपका सही जवाब है। ओके दोस्तों, लाइक एंड शेयर कर देना भाई। 2-3 प्रश्न जो हिंदी के हैं वो दोस्तों मुझे मिले नहीं हैं, तो अगर आपको भी याद है 2-3 प्रश्न की और कौन कौन से बच्चे हैं तो वही कमेंट में जरूर कर देना। और आपको नेक्स्ट किसका पेपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट में कर देना। अब दोस्तों पेपर उसी के पास जाएगा जो राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को दोस्तों लाइक करेगा, क्योंकि दोस्तों घंटी को दबाएगा ना। अगर आप घंटी को दबा देते हो तो मेरी हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको दोस्तों मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों सो मच। जय हिंद जय भारत। कैसी लगी क्लास आज की बताना दोस्तों। थैंक यू।